रामपुर गांव में दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। सूरज ढलते ही सर्द हवा हड्डियों में चुभने लगती। इस बार ठंड इतनी भयंकर थी कि कई गरीब परिवारों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं थी। गांव के एक छोटे से घर में कमला आग के पास बैठी कांप रही है। उसकी बूढ़ी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। हे भगवान, कितनी सर्दी है। ये सर्दी तो मेरी जान ही ले लेगी। हाथ पैर तो सुन हो गए हैं। न जाने मेरा बेटा कब आएगा। दरवाजा खुलता है। विजय अंदर आता है। माँ, इतनी रात तक जागकर क्या कर रही हो? अरे बेटा, ठंड बहुत है, सो नहीं पा रही थी। तू आ गया तो मन को चैन मिला। अजी सुनिए, माँ से कहिए कि अपने लिए अलग कमरा ले ले। दिन भर काम धंधा तो कुछ करना नहीं होता माँ जी को। सारा दिन लकड़ी जलाकर घर भर दिया है धुएं से। माँ, तुमने फिर से लकड़ियाँ जला दी। घर में हीटर है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ही मनमानी करनी है। बेटा, इस उम्र में कहाँ हीटर जलाना आता है, इसीलिए लकड़ियाँ जला ली। ठंड भी तो बहुत है ना। हाँ हाँ, अब ठंड का बहाना बनाकर सारी रात जागोगी और हमें भी जगाओगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। अगली सुबह कमला रसोई में काम कर रही होती है। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आपसे कहा था ना काम मत किया करो। जब भी आती हो किचन में कुछ न कुछ खराबी कर देती हो। बेटी, मैं तो बस चाय बना रही थी। रहने दीजिए, अब इस उम्र में आराम कीजिए आप। लेकिन हमारे घर में नहीं। आप चाहें तो अपनी पुरानी झोपड़ी में जाकर रह सकती हैं। सुनीता की आवाज सुनकर विजय भी किचन में पहुँच जाता है। हाँ हाँ माँ, सुनीता ठीक कह रही है। हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। हम कब तक तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे? बेटा, मैंने तुझे अकेले पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी खुशियाँ तुझ पर न्यौछावर कर दी। क्या अब मेरे लिए तेरे घर में जगह भी नहीं? बस बस माँ जी, अब ये रोने धोने का नाटक हमारे पास मत ही कीजिए। अपना सामान उठाइए और यहाँ से जाइए। कमला की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हाथों से अपनी पुरानी चादर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। कमला गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। ठंड इतनी तेज थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, क्या बेटे पालने का यही सिला मिलता है। बचपन से जिस बेटे को इतनी लाड प्यार से पाला, अपनी पलकों पे बिठा के रखा, आज उसी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। इस बुढ़ापे में उस घर में मेरे रहने के लिए जगह भी नहीं अब। रवि, जो विजय और सुनीता का बेटा है, चोरी छिपे अपनी दादी के पास आता है। दादी, ये लो मेरी जैकेट। मम्मी पापा ने आपको बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। बेटा, तू ही तो मेरे जीवन की आखिरी खुशी है। तभी विजय और सुनीता वहाँ आ जाते हैं। रवि, ये क्या कर रहे हो? चलो अपने घर चलो। नहीं पापा, आपने दादी के साथ गलत किया है। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तू हमारे साथ रहना चाहता है तो इस बूढ़ी औरत से कोई नाता नहीं रखेगा। मम्मा, अगर दादी नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा उस घर में। विजय और सुनीता हैरान रह जाते हैं। रवि अपनी दादी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। रवि अपनी दादी को एक वृद्ध आश्रम में ले जाता है, जहाँ उन्हें अच्छे से रखा जाता है। यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन विजय और सुनीता को खबर मिलती है कि कमला बहुत बीमार। वे वृद्ध आश्रम पहुँचते हैं। कमला बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर शांति है। माँ मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है माँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, चलो आज से आप अपने घर में रहना। कमला मुस्कुराती है और धीरे से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। विजय जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी।